हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर सेफ एंड साउंड। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने लेज़र ट्रीटमेंट के लिए, जिसका कि 4th सेशन है, अभी 4th या 5th, पता नहीं, मुझे याद नहीं रहा। तो उसके लिए मैं जा रही हूँ और अभी मैं रेडी हो रही हूँ। तो मैंने सोचा अपना नो मेकअप लुक भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि बहुत मिनिमल सा मेकअप रखने वाली हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली क्लिनिक जा रही हूँ। एंड थोड़ी सी चिटपट सी चिट चैट भी कर लूँगी, तो मेरा ब्लॉग भी बन जाएगा जो कि मैं काफ़ी टाइम से नहीं बना रही हूँ। तो यार अभी मैं शाल लेके आई हूँ। हाँ, 2 बज रहे हैं अभी और मुझे 4 बजे जाना है। तो अभी मैं शाल लेके आई हूँ। स्किन केयर मैंने अपना डन कर लिया है। अब मेकअप करती हूँ फटाफट से और थोड़ी बहुत बातें भी करेंगे हम। ऐसा कुछ नया तो है नहीं शेयर करने के लिए, बट यार स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टेप से, जो कि मैं आजकल यूज़ करने लगी हूँ। ये मेबेलिन का लिफ्टर प्लम्प, जिसमें चिली बनी हुई है। आप लोगों को पता है मेरे कितने छोटे से लिप्स हैं, तो उनको बड़े करने के लिए हम ये प्लम्प यूज़ करेंगे, बिकॉज हम ऑब्वियसली फिलर्स नहीं करवाएंगे। इसको यूज़ करने के बाद है ना, एकदम जैसे हम बहुत ज़्यादा मिर्ची खा लेते हैं, कुछ स्पाइसी फूड या कुछ भी बहुत ज़्यादा मिर्ची वाला खाना खा लेते हैं ना, तो जैसे लिप्स जलते हैं ना, वैसे जलते हैं एग्जैक्टली, बट थोड़े से प्लम्प हो जाते हैं। इसको हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं एज अ ग्लॉस और लिपस्टिक से पहले, बट मैं पहले यूज़ करना प्रेफर करती हूँ। उससे क्या है, अब जब तक मैं अपना मेकअप करूँगी इतने में लिप्स प्लम्प हो जाएंगे काफ़ी, तो लिपस्टिक अच्छी लगेगी। हाँ, मैंने बोला था लास्ट व्लॉग में कि मैं हर संडे वीडियोस अपलोड करूँगी, बट मैं नहीं कर रही हूँ बिकॉज़ मुझे टाइम नहीं मिलता। बट आज मैंने फाइनली सोचा कि अब मैं जा ही रही हूँ कहीं, तो फिर कुछ ना कुछ तो यूज़ होना चाहिए उस चीज़ का, कि अगर मैं रेडी हो रही हूँ, कुछ टाइम से पहले कर रही हूँ, लाइफ में फर्स्ट टाइम, तो उसका कुछ ना कुछ यूज़ ज़रूर होना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम हमारे बाल टाई करेंगे, ठीक है। अभी मेरे फेस पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ सनस्क्रीन मैंने लगाई है। तो सबसे पहले हम करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कंसीलर यूज़, जो कि है लॉरियल का। मैं सारे प्रोडक्ट्स यार डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ऐसे एक एक करके मैं बताना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे भी, और मेरे को यहाँ एक्ने स्कार है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा यूज़ करेंगे। और कहीं स्कार दिख रहा है क्या? ऐसे बोल रही हूँ जैसे आप लोग अभी वीडियो में बोल के बताओगे। ठीक है, इतना बहुत है। थोड़ा इसको सेट होने देंगे। ये मैंने कहीं सुना है और कहीं पढ़ा है, पता नहीं, मुझे भी नहीं याद। पर जब हम कंसीलर यूज़ करते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा 5 to 10 सेकेंड्स वेट करना चाहिए उसको सेटल डाउन होने में। स्किन में वो ऑटोमेटिकली सेटल डाउन हो जाता है। उसके बाद हम ब्लेंड करेंगे तो वो ईजीली ब्लेंड हो जाएगा और ऐसे क्लमजी नहीं लगेगा। सो या थोड़ी देर वेट करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि हाँ, लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में मैं बताती हूँ। मैंने कब स्टार्ट किया था ये, आई गेस मेरे बर्थडे से पहले मैंने लेज़र ट्रीटमेंट करवाना स्टार्ट किया था। ऐसा मेरा कोई प्री प्लान नहीं था कि हाँ नहीं मुझे तो लेज़र ट्रीटमेंट करवाना ही है या कुछ। पर मैं एक डॉक्टर के पास गई थी, मेरी फ्रेंड को कुछ स्किन कंसर्न था, तो उसके साथ मैं गई थी। मैं खुद के लिए तो गई नहीं थी, पर मैंने वहाँ पे कुछ ऑफ़र वगैरह देखा था कि हाँ कुछ लेज़र ट्रीटमेंट में ऑफ़र चल रहा था, मॉनसून ऑफ़र था। और वो जो डॉक्टर थे वो काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, मतलब पूरे जयपुर में बेस्ट डॉक्टर हैं वो। सो मैंने उनसे कंसल्ट किया पहले कि मुझे करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो पहले तो उन्होंने मुझे क्लियरली मना कर दिया कि नहीं, आपको रिक्वायर्ड है नहीं, क्योंकि मेरे वैसे वो हार्ड ब्लैक हेयर नहीं है, ग्रोथ तो काफ़ी लाइट है। तो उन्होंने पहले यही बोला कि जो लाइट हेयर होते हैं, जो बिल्कुल मतलब इतने नहीं विजिबल होते इजीली, बहुत क्लोज से दिखते हैं तब दिखते हैं, तो आपको नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि उस पर लेज़र वर्क नहीं करता है। बट जैसे यहाँ पे होता है, यहाँ पे थोड़े हार्ड हेयर होते हैं, हल्के हल्के से लेग्स पे हो गए, हल्के हल्के से हार्ड हेयर होते हैं। मैंने फुल बॉडी लेज़र करवाया है
ये बताना भूल गई तो बता देती हूँ, फुल बॉडी लेज़र करवाया हुआ है मैंने। 3 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं और 4th सेशन है आज। तो या फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था, बिकॉज फर्स्ट सेशन के बाद से मुझे इतना अच्छा रिजल्ट दिखा था जिसकी कोई लिमिट नहीं। ऑब्वियसली इट्स एक्सपेंसिव, बट वैक्स वगैरह भी काउंट करें तो हाँ, नहीं उतना तो नहीं होगा, बट हाँ उतना हो जाता है फिर भी। तो मुझे लेज़र अच्छा लगा क्योंकि मेरे को होना था यार फ्री फालतू के झंझटों से। सो या अब चलो ब्लेंड करते हैं। बातों में मैं भूल ही गई कि टाइम निकल गया। तो मैं क्या बोल रही थी मैं, और मेकअप करते करते कैसे बोलूँगी मैं। तो उन्होंने मना किया था कि आपको करवाने की रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं जिनके हार्ड हेयर ग्रोथ होती है या फिर जिनको पीसीओडी वगैरह होता है, तो उनके हेयर ग्रोथ ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होती है। और किसी को यहाँ पे फेस पे भी हेयर ग्रोथ होती है, किसी को चिन में होती है, किसी को अपर लिप्स में होती है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। तो उन लोगों को करवाना चाहिए, बट मुझे करवाना था। जो नहीं करवाना चाहिए मैं वो ही करवाती हूँ हमेशा। सोया मैंने फिर उनसे अपॉइंटमेंट लिया, कंसल्ट किया अच्छे से। उन्होंने मुझे ऐसा लगता था कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह होते होंगे यार लेज़र के, बट उन्होंने बोला ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह तो नहीं होते हैं, बट आपके स्किन पे शायद वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। बट फिर भी मैंने रिस्क लिया। तो फिर उसके बाद मैंने करवाया, तो मैं बहुत वो थी कंफ्यूज कि यार वर्क ही नहीं करेगा तो फिर क्या सेंस है करवाने का। इतना पैसा बर्बाद करने का कोई सेंस नहीं है अगर वो वर्क नहीं करेगा तो। बट फर्स्ट सेशन के रिज़ल्ट के बाद से ही मुझे फील हुआ कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। ऑब्वियसली मेरी इतनी हेयर ग्रोथ थी भी नहीं कभी, बट फर्स्ट सेशन के बाद तो और भी जो भी बची थी ना वो भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई। तो अब तो मैं बस ऐसे करवा रही हूँ क्योंकि वो जो 6 मंथ्स का जो पैकेज है वो मैं ले चुकी हूँ ऑलरेडी, पैसे भर चुकी हूँ, तो उसका पूरा यूज़ करने वाली हूँ मैं। और हाँ, मैंने काफ़ी रिसर्च करी थी इसके बारे में इससे पहले। मतलब जब मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी तब मैंने डॉक्टर से तो कंसल्ट किया ही था इसके बारे में, बट फिर भी मुझे लगा कि एक बार खुद से भी देख लेना चाहिए कि सही है या नहीं है स्किन के लिए। और उस टाइम तक मेरी शादी नहीं हुई थी मतलब डेट फिक्स थी बट शादी नहीं हुई थी, तो ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहती थी मैं कि शादी के दिन मेरी स्किन पे पता नहीं क्या 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 हो रखा है। सो मैंने काफ़ी रिसर्च की। कैन यू सी दैट मेरे लिप्स बड़े हो गए सो या एंड फिर उसके बाद मैंने काफ़ी रिसर्च की थी, तो ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं थे, बट उसमें ये भी मेंशन था कि वो लाइट हेयर पे बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। तो मैं काफ़ी ज़्यादा डाइसी थी कितने पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, बट मेरा डिसीजन मुझे सही लगा बिकॉज़ मेरी स्किन पे अच्छे से वर्क किया। हाँ, जैसे थाइज हो गए, ये वाले आर्म्स, अपर आर्म्स हो गए, और फुल बॉडी में मैंने फुल बॉडी ऐसा नहीं करवाया है। मतलब ऐसा था कि आप पर्टिकुलर एरिया लोगे, जैसे अंडर आर्म्स ले लिए या हैंड्स ले लिए या फिर लेग्स ले लिए। लेग्स भी फुल नहीं, हाफ लेग्स ले लिए जहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होती है ऑब्वियसली, तो उसके चार्जेस ज़्यादा थे। और अगर आप फुल बॉडी का पैकेज लोगे तो उसके चार्जेस कम थे। तो मैंने थोड़ा अपना कैलकुलेशन लगाया और मैंने सोचा कि मैं फुल बॉडी का ही पैकेज लूँगी, और उसमें मुझे डिस्काउंट अच्छा मिला। मतलब जैसे मैं बताऊँ आपको कि जैसे मैं हैंड्स का ले रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ दोनों हैंड्स का ले रही हूँ, तो उसका पर सेशन का चार्ज था 15 to 20,000 पर सेशन, जो कि मिनिमम 6 सेशन रिक्वायर्ड होता है। हाँ, 6 सेशन रिक्वायर्ड होते हैं। तो कितना हुआ अमाउंट? 1,20,000। हाँ सही है ना? हाँ ठीक है, 1,20,000 रुपीज़। और इतना ही अप्रॉक्स में मेरा फुल बॉडी का पड़ गया, तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने फुल बॉडी का पैकेज लिया और फुल बॉडी नहीं करवाया। मेरे को जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड था, जैसे ये वाले आर्म्स हो गए, और इसमें जो नीचे वाले होते हैं वो थाइस पे तो इतनी ग्रोथ होती नहीं है, करवाती भी तो भी वो वर्क नहीं करता, और इतनी ग्रोथ थी नहीं तो ऐसा रिक्वायर्ड नहीं था। तो नीचे वाले लेग्स एंड जो काफ्स होते हैं ना, वो मतलब समझ गए ना आप? हाँ, तो वो। और टमी मैंने नहीं करवाया, बैक मैंने नहीं करवाया, अपर लिप्स
सॉरी, अपर लिप्स मैंने करवाया और फेस पे सच मेरे को कोई इतनी ग्रोथ नहीं दिखती है। और अपर लिप्स पे भी मेरे वर्क नहीं करा क्योंकि शायद मेरे इतने ज़्यादा थे नहीं, या वो डार्क ब्लैक हेयर नहीं थे, बहुत टाइम से थे, तो इतना वर्क नहीं किया। तो अपर लिप्स पे तो वो इतना वर्क नहीं किया, मतलब मैंने पूरे फेस पे सिर्फ अपर लिप्स पे ही करवाया था जो भी वो वर्क नहीं किया। और अंडर आर्म्स करवाए और बिकनी एरिया करवाया और बस यहाँ। तो मतलब फुल बॉडी में फुल फेस भी आता है और फुल बॉडी तो आती ही है, बट मैंने वही करवाया जहाँ पे वो वर्क करना चाहिए, मतलब जहाँ पे मुझे हेयर ग्रोथ ज़्यादा थी, ज़्यादा से मतलब जहाँ पे वर्क करेगा लेज़र। सो अब मैंने कंसील कर लिया है, अब मैं पाउडर से सेट करूँगी। वैसे मैं लूज़ पाउडर यूज़ करती हूँ, बट अभी मैं कॉम्पैक्ट से सेट करने वाली हूँ बिकॉज ऐसे हम कहीं जा नहीं रहे ना यार, क्लिनिक में ही जा रहे हैं, तो वो इतना मेकअप को सेट करने का रिक्वायर नहीं है, हम कॉम्पैक्ट से ही काम चला लेंगे। और मैंने मेकअप नहीं किया ना। आपको दिख रहा है मेरे लिप्स एनलार्ज हो गए हैं, पहले कितने चुट्टू से थे। जहाँ भी आपको स्वेट होता है या फिर आपको लगता है कि वहाँ से आपका मेकअप ख़राब हो जाता है, आप वहाँ से सेट कर सकते हैं। मेरी स्किन ऑयली है, ग्लॉसी है ऑटोमेटिकली। अभी आपको इतना मैट फिनिश दिख रही होगी, थोड़ी देर बाद आप देखना इतना ग्लॉसी हो जाएगा कि ओहो क्या ही मेकअप किया है मैंने। कितना ही मैं मैट मेकअप कर लूँ बट मेरा ग्लॉसी हो जाता है ऑटोमेटिकली। सो मुझे ड्यूई ग्लॉसी मेकअप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। विंटर्स में ज़रूर थोड़ा बहुत होता है बट समर्स में तो रिक्वायर्ड ही नहीं है। सो अब सब हो गया। सबसे पता नहीं मेरे को सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड लगता है कि मेरी आईब्रोज। मैंने कभी आईब्रोज नहीं बनाई, मैंने अपनी खुद की शादी में नहीं करवाई मैंने आईब्रोज। ऑब्वियसली लेज़र ट्रीटमेंट चल रहा था तो वैक्सिंग वगैरह करवाने का रिक्वायर्ड था ही नहीं, और कुछ भी नहीं करवाया यार मैंने। शादी में लोग पता नहीं क्या क्या करवाते हैं। मैंने पैकेज सुना है, बचपन में मैं थी, बहुत छोटी थी, 8th 9th क्लास में थी, तब मेरी सिस्टर की शादी हुई थी। 8th 9th में या 10th में होंगी, तब मैंने देखा था कि कितने महंगे पैकेज होते हैं। मुझे लगा था वाह मेरी शादी होगी मैं भी ये करवाऊँगी, ऐसा होगा वैसा होगा, पर कुछ भी नहीं करवाया मैंने शादी में। मैंने कभी लाइफ में अपनी आईब्रोज भी नहीं बनवाई, इसलिए मुझे बहुत रिक्वायर लगता है आईब्रोज को फिल करना। करते हैं फिर। मैं ऐसा जितना बोलती नहीं हूँ, पता नहीं आज क्यों मैं इतना बोल रही हूँ। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि व्लॉग बनाऊँगी, ये करूँगी वो करूँगी, वीडियो बनाऊँगी, फिर मुझे लगता है यार मुझे तो बोलना ही नहीं आता, मैं बोल ही नहीं पाऊँगी, क्या बोलूँगी। पर आज ऑटोमेटिकली इतनी सारी बातें निकल रही है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। और हाँ, ये वाली जो आईब्रो पेंसिल है मेरी फेवरेट है, ये है मेकअप रिवॉल्यूशन की, ये मेरी फेवरेट है। इसका जो एक सेकेंड मैं दिखाती हूँ आपको, दिखाऊंगी तभी तो आप बिलीव करोगे ना। इसका जो ये एप्लीकेटर है ना, देखो इसका ये एप्लीकेटर इतना ज़्यादा प्रिसाइज है ना कि अच्छे से फिल हो जाता है, और मतलब एक स्ट्रोक अच्छे से फिल कर सकता है। सो मेरी फेवरेट है। बट अब मैंने खुद से सोच लिया कि हर सैटरडे को मैं शूट करूँगी, ठीक है, और हर संडे में वीडियो अपलोड करूँगी। कुछ भी हो, चाहे मैं कुकिंग की वीडियो ही शेयर कर दूँगी, बट मैं करूँगी। और मैंने खाना बनाना बहुत अच्छा सीख लिया है। मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। मैंने लाइफ में कभी कुकिंग नहीं की, कभी भी, मैगी के अलावा ऑब्वियसली मैंने कभी कुकिंग नहीं की। मैं इतना अकेले रही हूँ। मैं जयपुर शिफ्ट हो गई थी, कब हुई थी मैं 21 में, ठीक है। 4 साल मैं अकेली रहती थी, अकेली, बिल्कुल अकेली। मैंने कभी कुकिंग नहीं की, ना मैंने कभी सीखी। जब मैं बिल्कुल अकेले रहती थी, मतलब जब मैं स्टार्टिंग में आई थी ना, तो मैं अकेली ही रहती थी। अकेली से मतलब बिल्कुल अकेले ही
पहले मैं हॉस्टल में रहती थी तो अकेला जो सिंगल रूम होता है ना वो लिया करती थी हमें हमेशा, चाहे वो महंगा पड़े सस्ता पड़े, आई डोंट केयर, बट अकेली रहती थी क्योंकि मैं बचपन से अकेली रही हूँ, सिंगल चाइल्ड हूँ, तो मेरे को अकेले रहने की आदत है, ऐसे किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो पाती इजीली, तो मैं अकेली रही हूँ। तो हॉस्टल में तो ऑब्वियसली खाना वगैरह मिलता है, बट वो कैसा मिलता है सब जानते हैं। सो तब मैं अकेली रही। फिर उसके बाद मैंने जॉब करना स्टार्ट किया। 1 सेकेंड। हाँ, फिर मैं अकेली रही, फिर उसके बाद मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया था। तो जॉब करते करते भी मैं अकेली रही स्टार्टिंग में तो, बट फिर मेरे फ्रेंड्स वगैरह बन गए थे और मेरे ही झालावाड़ के थे कोई, तो उन दीदी के साथ मैं रहती थी फ्लैट में। हमारा 3 BHK अपार्टमेंट था, तो वहाँ पे हम रहते थे साथ में, सब अपने अपने रूम में पर्सनल, वहाँ भी अकेला अकेला। बट वो दीदी खाना बहुत अच्छा बनाती थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती थी। उन्होंने मुझे सिखाई थी दाल, सबसे पहले जो मतलब मेरी पहली कुकिंग थी कि हाँ मतलब मैंने पहली कुछ सीखी थी मैगी के बाद, वो थी दाल ढोकली। जिन्होंने खाया होगा वो जानते हो, जिन्होंने नहीं खाया वो मेरे हाथ से खाएं, और जिनको अच्छी नहीं लगती ना उनको मेरे हाथ से खाना चाहिए या फिर उन दी के हाथ से खाना चाहिए। इतनी टेस्टी बनाती थी वो। फिर उन्होंने मुझे खिलाई। वो हमेशा, वो जेन्युइनली वो और उनकी सिस्टर इतना ज़्यादा ध्यान रखती थी, बहुत ज़्यादा। मुझे हमेशा ही लोग काफ़ी अच्छे मिले हैं, पता नहीं क्यों, पर बहुत अच्छे लोग मिले मुझे हमेशा से मेरा बहुत ध्यान रखते थे। कभी मुझे परेशान नहीं किया किसी ने, कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई। यार कितने अच्छे लोग होते हैं दुनिया में। बट हाँ, अगर वो देख रही होंगे तो थैंक यू दी, बट उन्होंने मुझे बहुत अच्छी कुकिंग सिखाई। फिर सबसे पहले मैंने उनके हाथ की दाल ढोकली खाई थी। उन्होंने बोला कि रिश्ता ये खिलाओ, मैंने कभी नहीं खाई थी लाइफ में, कभी भी नहीं खाई थी। फिर उन्होंने खिलाई मुझे, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी। फिर मैंने उनसे सीखी कि आप कैसे बनाते हो। फिर जब नेक्स्ट टाइम उन्होंने बनाई थी, वो भी संडे को कुकिंग करती थी क्योंकि उनको भी ऑफिस जाना होता था। उनका ऑफिस डिफरेंट था, मेरा ऑफिस डिफरेंट था, और शिफ्ट टाइमिंग भी दोनों की अलग थी, तो ऐसे सब वो हो जाता था। बट फिर नेक्स्ट संडे को उन्होंने वापस से बनाई मेरे लिए और उन्होंने मुझे सिखाई, और फिर मैंने सीखी। फिर वो दोबारा बनाने का वहाँ पे तो मतलब मौका नहीं मिला मुझे, क्योंकि वो इतना अच्छा खाना बनाती थी कि मन ही नहीं करता था कि मैं अपनी टांग घुसाऊँ और इतना गंदा खाना कुछ बना के दे दूँ। एक बार मैंने बनाया था, एक बार मैंने उनको आलू का पराठा बना के खिलाया था जो कि बहुत गंदा था, पर उन्होंने बोला बहुत अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बनाया है। पर वो मैंने खाया था, मुझे पता चला कि कितना गंदा था। तो फिर मेरे को लगा मेरे लिए नहीं है कुकिंग। मैंने यश को भी कॉल करके बोला कि यार मैंने इतना ट्राई किया, इतनी मेहनत से मैंने बनाया, पर मुझसे नहीं बना। मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई थी यार, एक तरह से कि यार नहीं यार मेरे को आता ही नहीं है, और शायद मैं नहीं सीख पाऊँगी, क्योंकि वो बोलते हैं ना बचपन में जो सीख लेते हैं वही होता है आगे जाके, आगे आप नहीं सीख पाते हो। सो मुझे भी वैसे ही लगा। फिर मैं बहुत रोई लिटरली, मैं रोई कि मुझे कुकिंग नहीं आ रही है, मुझे नहीं आती। फिर यश ने बोला कि कोई बात नहीं, बाहर से खा लेंगे, ऑर्डर कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। पर ये सब यार बोलने की बातें होती है, ऐसे थोड़ी डेली। मुझे तो बाहर का पसंद भी नहीं है, उसको फिर भी पसंद है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद बाहर का। मुझे घर का अच्छा टेस्टी खाना पसंद है। सो या फिर मैंने गिव अप कर दिया था कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा ये। फिर कोई आ गया था। सो मैं कहाँ थी, हाँ कुकिंग पे थी मैं। तो कुकिंग मुझे नहीं आ पाई। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी, मतलब वो ऐसा था कि उन दी का शिफ्ट टाइमिंग बहुत चेंज था, और फिर मुझे बार बार बाहर से ऑर्डर करना पड़ता था, जोमेटो स्विगी, और मैं खा के बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी। फिर मैंने थोड़ा स्टार्ट किया कुकिंग करना, पर मुझे नहीं आ पाया अनफॉर्चुनेटली। फिर एक बार मैं यहाँ आई थी शादी से पहले, तो फिर मुझे लगा कि मेरे को एक बार सीखनी है, वापस से बनानी है। तो पता नहीं क्यों उस घर में, मतलब जिस फ्लैट में मैं रहती थी रेंट पे, वहाँ पे मुझसे कुछ नहीं बना, और यहाँ आते ही मुझसे शादी से पहले मुझसे इतनी अच्छी दाल ढोकली बनी है ना वो, कि सबको बहुत पसंद आई। यश था, उनकी मॉम थी, और नानी थी, और यश का एक कज़िन है वो भी था। सबको इतनी पसंद आई कि मुझे लगा वाओ मैं बना सकती हूँ। फिर मैंने ना बहुत न्यू ट्राई किया। फिर मैं घर जाती थी तब भी मैं ट्राई करती थी। फिर मैं वापस फ्लैट में गई, तो फ्लैट पे मैं मतलब जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता था ना, तो मैं धीरे धीरे सीखती थी, और अब मैं इतनी प्रो हो गई हूँ कि क्या नहीं आता मुझे। बेकिंग नहीं आती मुझे, बट कुकिंग मुझे आती है ऑलमोस्ट। मतलब इतना मैं नहीं बनाती हूँ, बट अगर आप मुझे कुछ बोलोगे कि हाँ ये बनाना है, और मुझे यूट्यूब दे दो आप प्लीज़, बिकॉज मुझे रेसिपी तो नहीं पता ना, तो यूट्यूब दे दो आप मुझे, और बाकी कुछ भी बोल दो कि हाँ भाई आपको ये बनाना है, वो मैं बना के दूँगी और बहुत अच्छा दूँगी। सो यार यही है टॉपिक।
मैं कितनी बातें कर रही हूँ यार, मेकअप तो मेरा हो नहीं रहा, मैं लेट हो जाऊँगी। और पता है वहाँ पे ऐसा है कि ना लेट हो जाते हैं ना तो फिर वो ऐसे कर देते हैं हु। लास्ट टाइम मैं 1 घंटा लेट हो गई थी क्योंकि मैं सो गई थी, फिर उन्होंने मुझे नेक्स्ट टाइम का अपॉइंटमेंट दिया। ये ब्लश है फे ब्यूटी का, न्यू ब्लश है। इसका शेड है वाइफी। नाइस नेम ना। अ नाइस ब्लश टू। एक तो मेरे ना पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली पिंक रहते हैं मेरे चीक्स, पता नहीं क्यों, इसलिए मैं ज़्यादा ब्लश नहीं लगा पाती। थोड़ी देर बाद तो देखना, अभी मैं धूप में जाऊँगी ना एकदम लाल टमाटर हो जाऊँगी। सो यार मैंने क्या स्टोरी बताई यार, क्यों बताई होगी मैंने ये स्टोरी वैसे, कुकिंग वाली, कुकिंग व्लॉग के लिए यार। सो ये एक स्टोरी थी और फिर मैंने अच्छे से कुकिंग सीखी और बस यही है। और हाँ, मैंने जब लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में सर्च किया था ना तो मैंने ऐसे काफ़ी पढ़ा भी था और काफ़ी वीडियोस में देखा भी था कि काफ़ी पेन वगैरह होता है, बट पता नहीं क्यों मुझे नहीं हुआ, मुझे इतना पेन नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। इवन जितना वैक्सिंग में होता है ना उससे भी मुझे तो कम हुआ, बहुत ज़्यादा कम हुआ। मैं थोड़ा सा क्लिप ऐड कर दूँगी लास्ट में जब अभी करवाने जा रही हूँ तो, ताकि आप लोग भी देख लेंगे। मतलब वो ऐसा होता है कि पहले ना वो कूलिंग जेल लगाते हैं, मैं पहले ब्लश ब्लेंड कर लूँ और ना वाला। सो या सबसे पहले वो है ना, नहीं सबसे पहले वो शेव करते हैं, जो कि जिसके लिए वो रेज़र का यूज़ करते हैं, वो ड्राई शेविंग करते हैं। तो रेज़र से सारे बाल हटाते हैं, जो भी एक्स्ट्रा थिन वगैरह जो भी रहता है ना वो एक्स्ट्रा हटा देते हैं शेव करके। एंड देन वो कूलिंग जेल लगाते हैं जिससे कि हमारी स्किन बहुत ठंडा ठंडा होता है। एक तो वहाँ पे इतना कम टेम्परेचर होता है, एसी चला के रखते हैं वो 16 पे, और हम कपड़े तो पहने नहीं होते, सो इतनी ज़्यादा ठंड लगती है। फिर उसके बाद कूलिंग जेल लगा देते हैं, फिर लेज़र स्टार्ट करते हैं। फिर कभी कभी जैसे अपर लिप्स हो गए, अंडर आर्म्स में हो गए, बिकिनी के कुछ एरिया में वो सिंगल शॉट भी देते हैं जिससे कि अच्छा होता है, मतलब वो उससे इनग्रोन हेयर नहीं होती, इन ग्रोथ क्या बोलते हैं, इन ग्रोथ हेयर नहीं होती। सो ये है प्रोसेस। थोड़ा सा क्लिप मैं अटैच कर दूंगी इस वीडियो के लास्ट में। मैं भूल जाती हूँ मैं क्या क्या किया मैंने। ब्लश लगाया मैंने, यस। अब थोड़ा सा मस्कारा लगाते हैं। ये उसका टू फेस्ड का मस्कारा है और ये वॉशेबल है, और मैं वॉशेबल मस्कारा ही प्रेफर करती हूँ अनटिल और अनलेस मुझे कहीं लॉन्ग टाइम के लिए नहीं जाना हो, या फिर कहीं मैं हाँ तो कहीं मुझे लॉन्ग टाइम के लिए नहीं जाना हो, शादी में नहीं जाना हो, फ्रेंड्स के साथ नहीं जाना हो, क्योंकि वॉशेबल इजीली रिमूव हो जाता है। मैं क्या बता रही हूँ, वॉशेबल ऑब्वियसली इजीली रिमूव हो जाता है। या मैं मस्कारा लगा के आती हूँ, मुझसे ऐसे नहीं लगेगा। लगा लिया है मैंने, सिंगल कोट ही किया, डबल कोट नहीं किया है क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे ही ऐसा लगता है, या आप लोग भी मुझे बताना कि मुझ पे मेकअप सूट नहीं करता, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है। Anyways, so we are almost done. अब हम लिप्स को और एनहेंस करेंगे।
आप देख रहे हो कितना डिफरेंस आ जाता है, कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है थोड़ी सी मेहनत करने पे। इस लिपस्टिक की फ्रेगरेंस इतनी प्यारी है ना, बहुत ज़्यादा चॉकलेटी सी, खाने का मन करता है। And we are done. And that's it. I hope you like my video and my makeup look. ये लग नहीं रहा ना मिनिमल पर बहुत मिनिमल सा है। बाय बाय।